के और साइड होके रहो। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। कैमरे पर मजदूर, कामयाबी नहीं है दूर। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को, जितने भाइयों अपने हैं, सभी को दिखाएं। जिंदगी की जंग जीत लेंगे हम। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ। 11 दिन से अभियान, जल्द मुकम्मल समाधान। मुसीबत में फंसे मजदूरों के हौसले को सलाम। हम कैमरा वापस निकाल रहे हैं। चट्टान सी आफत, फौलाद से मुश्किल, लेकिन उस मुश्किलों पर भारी हैं उम्मीदें। वो उम्मीदें जो पिछले 11 दिनों से इस सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों में दौड़ रही हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू के 240 घंटे बाद अच्छी खबर आई। पहली बार सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। कैमरे में सभी मजदूर बिल्कुल सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। मजदूर हेलमेट पहने दिखाई दे रहे हैं। हौसलों और बाहर निकलने की उम्मीद लिए मजदूर एक साथ खड़े हैं। अंदर फंसे मजदूरों से अधिकारियों ने बातचीत भी की, उनका हालचाल लिया और जल्दी ही बाहर निकालने का भरोसा दिया। आज एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन से खुदाई की जाएगी और माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। यहाँ बाहर मौजूद हर शख्स की बस एक ही कोशिश है कि किसी तरह से वो अपने साथियों को बाहर निकाल पाए। एक तरफ ड्रिलिंग मशीनें रोज मजदूरों के लिए मेहनत करती दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार वाले उनके सकुशल सुरंग से बाहर आने की कामना कर रहे हैं। मैं बोला था कि तुम लोग वीडियो जब तुम लोग भेजा है बाहर तो तुम लोग बनाया था। बोला कि हाँ हम ही लोग बनाया था। भाई आसपास नज़र नहीं आ रहा चेहरा, लेकिन वो लोग बनाया है और सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। खाली वो लोग यही चाहता है कि भाई अब हम लोग को निकालने का प्रोसेस कितना जल्दी हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। विदेशों के बड़े विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है और जल्दी ही बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं टनल में फंसे मजदूरों के हौसले को सलाम है। संकट की इस घड़ी में टनल में फंसे मजदूर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो सरकार और मजदूरों के लिए किसी ताकत से कम नहीं है। ठीक है। कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। टनल में फंसे मजदूरों के सर्वाइवल के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश होगी। इसके साथ ही डॉक्टर्स की निगरानी में मजदूरों के लिए खाना बनाकर भेजा जा रहा है, जो पूरी तरह से पौष्टिक भी है और जल्द पचने वाला है। हमने उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती, और ये 3 चीज़ें दी हमने। हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा। एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर से सीधी खुदाई कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है। सुरंग के बड़कोट मुहाने से रेस्क्यू टनल बनाई जा रही है। अगर रेस्क्यू के बाकी प्लान फेल हो गए तो इससे मजदूरों को निकाला जाएगा। ये टनल 8 मीटर से ज्यादा बन चुकी है। उत्तरकाशी की जिस सुरंग में यह हादसा हुआ है, उसके दोनों छोर के बीच में मजदूर फंसे हैं। इसीलिए सिलक्यारा और बड़कोट दोनों छोर से ड्रिलिंग की जा रही है। टेलीस्कोपिक मेथड से आगे बढ़ा जा रहा है और 800 mm डाया के पाइप को अभी पुश करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो पहले वाली पाइप लेंथ को क्रॉस करेगा, ऑगर मशीन भी उसको फिर ड्रिलिंग के काम में लगा दी जाएगी। महत्वपूर्ण होगा, बेहद महत्वपूर्ण है। 8 एजेंसियों के एक्सपर्ट ऑपरेशन में जुड़े हैं। NHIDCL, BRO, RVNL, ONGC के एक्सपर्ट्स के साथ ही NDRF, SDRF, PWD, ITBP के एक्सपर्ट भी मौके पर ही मौजूद हैं। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए नॉर्वे के टनल एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी हुआ है। यहां तक कि 3 या 4 कंसल्टेंट्स जो हैं बाहर से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो भी साइट पर आए हैं। उन्होंने भी अपनी सलाह वहां पर दी है। पिछले 10 दिनों से जारी जंग खत्म कब होगी, ये साफ नहीं बताया जा सकता। एक्सपर्ट्स बोलने के बजाय केवल काम में जुटे हैं।
प्रशासन रोज वादे कर रहा है, उम्मीद जता रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। अब एक्सपर्ट्स को तकनीक का ही सहारा दिख रहा है। सबसे पहले तो ऑगर मशीन से जो काम चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। दूसरा वर्टिकल जो बोरिंग है वो भी करी जा रही है। अन्य जो विकल्प हैं, यहाँ सतलज है, हमारा THDC है, ये NHIDCL के लोग पहले से काम कर ही रहे हैं। सभी संस्थान इसमें मदद कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सब काम कर रहे हैं। टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। धर्म नगरी काशी में यज्ञ हवन पूजन हो रहा है। लखीमपुर खीरी में मजदूरों को सकुशल वापसी के लिए प्रार्थनाएं की गई। दुआओं और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नैनीताल हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। आज की सुनवाई में सरकार मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपना प्लान कोर्ट के सामने रखेगी। इस सब के बीच उम्मीद है कि जल्दी ही मेहनत सफल होगी और टनल में फंसे मजदूरों के परिवारों में खुशियां खिलखिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।